कन्हैया देखे ही सुने पंडित जी सपने सपने में कन्हैया देखे ही सुने पंडित जी। सपने में देखा पंडित जी बोले बिटिया का जो कही है थी, बोले हाँ कहा कही गए श्याम चिट्ठिया भिजवैया पाती भेज की कोई बुलवैया। पंडित जी क्यों न ले जाओ न मेरो सने तू है सुनी पंडित जी। मेरा पत्र ले जाओ। पंडित जी बोले बेटिया तूने अच्छा कहा, सर पे सारे शरीर पे बुढ़ापा है हमारे कैसे द्वारका यहाँ से बहुत दूर है, तुझे दिखाई दे रहा है कि हम तेरा पत्र द्वारका पहुंचा देंगे। रुक्मिणी बोली पंडित जी अब तुम्हारे अलावा है भी कोई नहीं जिससे मैं कहूँ, और तुम अगर नहीं ले गए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन ससुराल की दुल्हन नहीं बनूंगी। पंडित जी बोले जी अच्छी भावई लगी है, हम तो आए भिक्षा करने के लिए। बिटिया तू मरे ना, अगर ऐसी बात है तो तू पत्र लिख दे, अगर हम पहुंच गए तो तेरा पत्र भी पहुंच जाएगा, अगर हम नहीं पहुंचे तो पत्र का भी भरोसा नहीं। रुक्मिणी ने पत्र लिखा और कन्हैया पंडित जी को दिया और कहा पंडित जी मेरे श्याम से एक बात जरूर कह देना। क्या? बोले जल्दी मेरे साथ जैसे बेटी औरत लेकर के आ जाए क्योंकि समय बहुत कम है। के मोई बिन ब्याही ले जाए और कह दियो बंसी वाले से मोई देना श्याम जैसी हो वैसे चले आए, बारात लाने की जरूरत नहीं है, अकेले ही चले आए। माता भाई पंडित जी पत्र लेकर के गए, कुंदनपुर से थोड़ी ही निकल पाए भैया, बुढ़ापा था पैदल नहीं चला गया। कुंदनपुर से बाहर एक बाग देखा, पंडित जी ने विचार किया लाओ थोड़ी देर विश्राम कर ले, पहुंच जाएगा पत्र। दोपहरी जाई बगिया में। पंडित जी ने बिस्तर लगाया और सो गए। कन्हैया बोले रुक्मिणी का पत्र लाने वाले ब्राह्मण तो रास्ते में सो गए। योग माया से कहा योग माया जाओ और पंडित जी को सोते हुए लेके आओ। योग माया ने सोते हुए ब्राह्मण देव को द्वारका में पहुंचाया। द्वारका में जब आंखें खुली पूछा ये नगर कौन सा है, बोले द्वारका है। ब्राह्मण बोले भैया बारे प्रभु की लीला, हम तो सोते ही सोते द्वारका में आ गए, कन्हैया के महलों में गए।
कन्हैया के महलों में पहुंच करके अपना परिचय देते हैं पंडित जी। क्या कि ब्राह्मण में कही मुरलीधर में कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी कुमारी दासी है, रुक्मिणी कुमारी दासी है, उनका संदेशा लाया हूँ। कुंदनपुर से आई है मुरलीधर, तुम्हारी दासी रुक्मिणी ने भेजा है। ब्राह्मण कही है मुरलीधर कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है, उसका संदेशा लाया हूँ। तुम्हारी दासी रुक्मिणी ने भेजा है। रात भर रुके, सुबह हुआ है, कन्हैया से बोली पंडित जी श्याम रुक्मिणी ने कह दिया है पत्र के आधार पर आना। कन्हैया बोले समय मिला तो आ जाएंगे। पंडित जी बोले कन्हैया अगर तुम मनाएंगे तो रुक्मिणी मर जाएगी, लेकिन सुषपाल की दुल्हन नहीं बनेगी। कन्हैया बोले अब जाए तो जाए कैसे, ऐसा करो पंडित जी हमारे भैया बलराम से तुम विदाई लो और विदाई लेकर के थोड़े आगे जाना, बैठ जाना, भैया पूछेंगे तो मैं कह दूंगा चला नहीं जा रहा, तो वो कहेंगे छोड़ने के लिए, हम तुम्हें छोड़ देंगे और उधर से रुक्मिणी को ले आएंगे। पंडित जी ने बलराम से कहा भैया बलराम अब हमें जाना है। बलराम बोले और 2-4 दिन खुले थे, बोले समय नहीं है, कोई बात नहीं। पंडित बोले बलदाऊ से और हम अपने घर को जाते हैं, तब यादव लोग खड़े होकर और पंडित को विदा कराते हैं, ब्राह्मण को विदा कराते हैं। बलराम से भैया बलराम बाबा भी जाना है आज्ञा दो। पंडित बोले बलराम से हम अपने घर को जाते हैं, सवैया खड़े होकर पंडित को विदा कराते हैं, ब्राह्मण को विदा कराते हैं। पंडित जी थोड़े चले, आगे जाकर के बैठ गए। बलराम बोले कन्हैया, पंडित जी तो बैठ गए, बोले बुढ़ापा है भैया चला